शापित घाटी। रीना एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। हाल ही में उसका ट्रांसफर रत्नागिरी के छोटे से गांव में हुआ था। आज उसका नए स्कूल में पहला दिन था। वैसे तो स्कूल में जाने के लिए सीधा रास्ता था, लेकिन रीना को जल्दी स्कूल पहुंचना था, इसलिए वो उस घाटी के रास्ते से जा रही थी ताकि उसका वक्त बच जाए। स्कूल तक का रास्ता 30 मिनट का था। रीना को चलते हुए 20 मिनट हो गए थे कि अचानक रीना के पैरों की उंगलियां टेढ़ी होने लगी। उसे ऐसे लगने लगा कि उसकी उंगलियां जकड़ गई हैं। धीरे धीरे रीना के पैर भी टेढ़े होने लगते हैं। रीना को बहुत दर्द हो रहा था। वो वहीं बैठ जाती है और आह आह, हाय राम, ये अचानक क्या हो रहा है? मेरे पैरों को ये क्या हो गया है? बहुत दर्द हो रहा है। क्या करूं? इस सुनसान घाटी में कोई आते जाते भी नहीं दिख रहा है। किससे मदद मांगू? क्या करूं मैं? आज इस गांव में मेरी नौकरी का पहला दिन है। स्कूल भी टाइम पर पहुंचना है, कहीं लेट ना हो जाऊं। रीना ऐसे बोलते बोलते अपने पैरों की मालिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे ठीक लगने लगता है। रीना धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगती है। अब उसका दर्द कम हो रहा था। रीना चलने लगती है और समय पर स्कूल पहुंच जाती है। फिर स्कूल के हेडमास्टर निशिकांत रीना की बाकी सब टीचर्स से पहचान कराते हैं। ये रीना जी है, आज से हमारे स्कूल में ज्वाइन हुई है। मुझे आशा है कि आप सब टीचर्स आपकी इस नई सहयोगी को पूरी मदद करेंगे। जी सर। वैसे रीना मैडम आप इसी गांव की है या किसी दूसरे गांव से आती है? जी, पहले तो मैं शहर में थी, अब मेरी ट्रांसफर इस गांव में हुई है, तो मैंने इसी गांव में घर किराए पर ले लिया है। अच्छा है, इसी गांव में है तो आने जाने में ज्यादा वक्त जाया नहीं होगा आपका। हाँ, वही सोचकर मैंने इसी गांव में घर लिया है। आधे घंटे में पहुंच जाती हूँ। सिर्फ आधा घंटा? लेकिन स्कूल तो गांव से थोड़ी दूर है। 45 मिनट लगते हैं पैदल। तो आप इतनी जल्दी कैसे आती है? वो तो मेन रोड से आने में उतनी देर लगती है। मैं तो घाटी के रास्ते से आती हूँ। वो रास्ता थोड़ा सुनसान है, लेकिन आने जाने का समय बच जाता है। शाम होने के बाद रीना स्कूल से घर जाने के लिए निकलती है। वो फिर से उस घाटी के रास्ते से जा रही होती है कि उसी जगह पर आकर सुबह की तरह उसके पैरों की उंगलियां और पैर टेढ़े होने लगते हैं। उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो दर्द के मारे तड़प रही होती है। रीना फिर से सुबह की ही तरह अपने पैरों को मालिश करती है और उसे ठीक लगने लगता है। थोड़ी देर बाद रीना घर पहुंच जाती है। वो रात को सोने से पहले गरम तेल से अपने पैरों को फिर से मालिश करती है और सो जाती है। अगले 2 दिन उस घाटी से जाते समय रीना के साथ फिर से वही सब कुछ होता है। फिर रीना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब भी इस रास्ते से गुजरती हूँ मेरे पैर टेढ़े होने लगते हैं। पहले मुझे लगा कि ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, रोज रोज सब एक ही जगह पर होना मतलब जरूर कोई और बात है। मुझे तो डर है इस जगह पर कोई भूत, प्रेत या आत्मा का वास ना हो। मैं आज ही किसी गांव वाले से पूछकर किसी तांत्रिक के बारे में पता करती हूँ। लेकिन मैं एक टीचर हूँ, मैं भूत पर विश्वास करती हूँ। गांव वालों को ये पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ सोचकर पूछना पड़ेगा। रीना घर आ जाती है।
घर आने के बाद रीना अपनी पड़ोसन कजरी से मिलती है। कजरी, मेरे एक दोस्त को एक तांत्रिक से काम है, तो तुम्हें पता है क्या यहाँ आसपास कोई तांत्रिक रहते हो तो? हाँ मैडम, तांत्रिक तो मिल जाएगा, लेकिन किसी को भूत ने पकड़ लिया है क्या? वो सब कुछ मैं नहीं जानती, तुम सिर्फ मुझे उस तांत्रिक का पता बता दो। कजरी रीना को तांत्रिक का पता बताती है। रीना उस तांत्रिक को जाकर मिलती है और उसके साथ जो हो रहा था सब बता देती है। फिर तांत्रिक कहता है, आप जिस जगह के बारे में बता रही है वो जगह शापित है। पहले भी कुछ लोगों के साथ आपसे भी ज्यादा डरावनी चीजें हुई है। आप एक काम कीजिए, कल सुबह मुझे उसी जगह पर मिलिए। उस भूत के लिए एक शांति हवन करता हूं। उसके बाद आप उस भूत के चंगुल से मुक्त हो जाएगी। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं सब जरूरी सामग्री लेकर सुबह घाटी पर पहुंच जाऊंगा। तांत्रिक की बात सुनकर रीना को तसल्ली होती है। रीना तांत्रिक को पैसे दे देती है। अगली सुबह तांत्रिक उस घाटी में जाकर वहां पूजा की तैयारी करने लगता है। रीना भी वहां पहुंचती है। पूजा पूरी हो जाने के बाद रीना को लगता है कि अब वो उस शापित घाटी के भूत से मुक्त हो गई है। अगले दिन रीना बिना डरे उस घाटी के रास्ते स्कूल जाने लगती है, लेकिन फिर से उसी जगह पर उसके पैर टेढ़े होने लगते हैं। रीना बहुत डर जाती है। वो घर लौट जाती है। घर जाने के बाद भी उसके पैर टेढ़े ही रहते हैं। अब धीरे धीरे उसके पैर उल्टे होने लगते हैं। रीना दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले उसके घर आते हैं। क्या हुआ मैडम, आपको क्या हो रहा है? भाई साहब, देखिए ना, मेरे पैर उल्टे हो रहे हैं। पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने तो उस तांत्रिक की मदद से उस शापित घाटी में आज पूजा भी करवाई थी, लेकिन फिर भी मेरे पैर सीधे ही नहीं हो रहे हैं। क्या? शापित घाटी? आपको किसने कहा कि वो घाटी शापित है? मुझे उस तांत्रिक ने कहा था। अरे मैडम, वो घाटी शापित नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं क्या? जी, मेरे पीरियड शुरू है। मैडम, उस घाटी में आपको जहाँ तकलीफ हो रही थी उसी जगह एक बहुत बड़े योगी बाबा की समाधि है। वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। एक बार वो गांव की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा और पवित्र हवन कर रहे थे। किसी भी चीज से पूजा अपवित्र ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक एक चीज पर गंगाजल डालकर पवित्र कर ली थी। तभी वहां एक ऐसी औरत आ गई जिसके पीरियड शुरू थे। उस औरत के आने की वजह से सारा हवन दूषित हो गया और हवन में धमाका हो गया। उस धमाके के लपटों में बाबा जी झुलस गए। उनके आखिर समय में उन्होंने कहा था कि उस घाटी में कोई भी औरत उसके पीरियड्स के दौरान जाएगी तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उस तांत्रिक ने आपसे झूठ बोला है। आपको इस गांव के बारे में कुछ पता नहीं है, ये देखकर उसने आपसे पैसे ऐंठे हैं। अब उसे तो बाबा जी सजा देंगे। तब तक आप एक काम कीजिए, आपके पीरियड्स खत्म होने के बाद नहा धोकर एक श्रीफल लेकर उस जगह पर जाकर रख देना और माफी मांग लेना। आपसे जो हुआ वो अनजाने में हुआ है, तो बाबा जी आपको जरूर माफ कर देंगे। अगले दिन रीना नहा धोकर उस घाटी में जाकर श्रीफल रख देती है। उस दिन के बाद रीना को कभी भी परेशानी नहीं होती। जिस तांत्रिक ने झूठ बताकर वहां हवन करवाया था, वो 1 महीने तक बिस्तर पकड़ लेता है। उसे उसके किए की सजा मिल जाती है।